हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप ईयरफोन लगा लें। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने गड्ढे की हर किसी से खुदाई करवाई। आगे की कहानी जान के आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। मूवी का नाम है वेट इज स्नो। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक क्लेयर नाम की लड़की को, जो कि अपने ही होटल में नौकरों की तरह काम कर रही थी। क्लेयर की मॉम की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है, जिसके बाद उसके डैड ने एक दूसरी शादी करी और कुछ दिनों के बाद वो भी निकल ली है। अब क्लेयर अपनी सौतेली मॉम के साथ रहती है और वो ही उसके डैड का होटल चलाती है और क्लेयर यहाँ पर नौकरों की तरह काम करती है। लेकिन क्लेयर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वहीं उसकी सौतेली मॉम का बॉयफ्रेंड क्लेयर के पास आता है और उससे कुछ कहने लग जाता है। लेकिन वहीं हम देख पाते हैं उन्हें कोई देख रहा है ऐसे, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं अगला दिन क्लेयर तैयार होकर जॉगिंग करने निकल जाती है और रास्ते में जा ही रही होती है, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और वहाँ से एक आदमी उतरता है। वो क्लेयर को जबरदस्ती अपनी गाड़ी की डिग्गी के अंदर डाल देता है और क्लेयर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो क्लेयर को लेकर एक जंगल की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके सामने एक जानवर आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। क्लेयर को मौका मिल जाता है यहाँ से निकलने का और क्लेयर गाड़ी की डिग्गी खोल के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है। वो उसके ऊपर गन तान देती है। तभी हमें गोली चलने की आवाज आती है और सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं क्लेयर को। क्लेयर आराम से सो रही होती है। जब क्लेयर की आंख खुलती है तो क्लेयर देखती है कि उसके कपड़े गायब हैं, उसके कपड़े किसी ने बदल दिए हैं। तभी वहाँ पर एक पैरी नाम का लड़का आता है और क्लेयर उससे बोलती है उसके कपड़े क्या तुमने चेंज किए, जिससे वो बताता है कपड़े चेंज करने इसलिए पड़े क्योंकि तुम बहुत ज्यादा गीली हो गई थी। वो गया तो शिकार करने था, लेकिन उसकी वजह से उसे एक औरत को मारना पड़ा उसकी जान बचाने के लिए। वो नदी में गिर गई थी, जिस वजह से उसके कपड़े गीले हो गए थे और उसने उसके कपड़े चेंज करके सुखाने डाल दिए हैं। जैसे ही सूख जाएंगे वो उसके कपड़े दे देगा। वो उससे पूछता है आखिर वो औरत तुम्हें मारना क्यों चाहती थी, जिससे क्लेयर बोलती है उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो आदमी वहाँ से चले जाता है। क्लेयर उसके जाने के बाद वहाँ से उठती है और घर में घूमने लगती है और एक टेलीफोन दिखता है। उस टेलीफोन से अपनी सौतेली माँ को कॉल मिलाने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और क्लेयर को देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो क्लेयर से बोलता है क्या तुम उन जुड़वा भाइयों के साथ रहती हो, और वो क्लेयर से बातें करने आता है। वो क्लेयर को अपने पास ले आता है, उसे बताता है उसे म्यूजिक सुनने का काफी ज्यादा शौक है और क्लेयर को भी म्यूजिक सुनने का काफी ज्यादा शौक होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं क्लेयर के पास पैरी दोबारा आता है और उससे कहता है उन लोगों को पता चल चुका है कि तुम यहाँ पर छुपी हो और तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन क्लेयर यहाँ से जाना नहीं चाहती है। वो क्लेयर को जबरदस्ती बाहर निकालने जाता है, लेकिन तभी क्लेयर उसके करीब आने लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ गपा गप करते हैं। क्लेयर ने यहाँ से ना जाने के चक्कर में पैरी के साथ इंटीमेट हुई होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं उसी आदमी को उसके डॉग की तबीयत खराब होती है, इसीलिए अपने डॉग को वो क्लेयर के साथ डॉक्टर के पास ले आता है और क्लेयर की मुलाकात डॉक्टर से होती है और डॉक्टर उससे बोलता है क्या तुम भी उन दोनों जुड़वा भाइयों के साथ रहती हो, जिससे क्लेयर बोलती है हाँ। और वो अपने डॉग की दवाई लेने के बाद क्लेयर के साथ एक लाइब्रेरी में चले जाता है और वहाँ क्लेयर की मुलाकात दो ठरकी बुड्ढों से होती है और उनमें से एक बुड्ढे के अंदर कबीर सिंह जाग उठता है और वो क्लेयर की तारीफ करने जाता है। क्लेयर से कहता है वो काफी ज्यादा सुंदर है, ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग से आई कोई अप्सरा है। लेकिन वो दोनों उस बुड्ढे को शांत कराते हैं और क्लेयर को वहाँ से ले जाता है। और अगले दिन वही डॉक्टर आता है जिसके पास वो अपना डॉग ले गया था और वो जानवरों का डॉक्टर उसके डॉग को दवाई देता है और वो अपने डॉग को दवाई खिलाने के लिए ले जाता है और वहीं उसकी मुलाकात क्लेयर से होती है। वो क्लेयर से बात करने जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं क्लेयर घर में आती है और वहाँ पर पैरी बैठ के टीवी देख रहा होता है और क्लेयर उसके करीब आने लग जाती है और वो भी खुद को रोक नहीं पाता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ इंटीमेट होने लग जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद क्लेयर काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी वो आदमी बोलता है उसके भाई को ये सब मत बताना और क्लेयर उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है। ये पैरी नहीं होता, पैरी का जुड़वा भाई होता है जो कि पैरी की तरह हुबहू होता है, लेकिन वो हकला होता है और पैरी बिल्कुल अच्छे से बोल सकता है। वो क्लेयर से बोलता है जब तुम मेरे पास आई तो मुझ पर रुका नहीं गया और क्लेयर उसकी बातें सुन के हंसने लगती है। क्लेयर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है, क्लेयर को काफी ज्यादा अच्छा लगा होता है ऐसा कर। जिसके बाद हम देख पाते हैं क्लेयर अपनी सौतेली माँ को कॉल करती है, लेकिन उसकी माँ कॉल रिसीव नहीं करती है, उसका कॉल काट देती है। उसकी माँ को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है क्लेयर के जाने से। क्लेयर काफी टाइम से घर पर नहीं आई है, लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्लेयर आए या ना आए। और वहीं क्लेयर की सौतेली माँ का बॉयफ्रेंड भी बैठा होता है। वो दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और क्लेयर के रूम में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर क्लेयर नहीं मिलती है। जिसके बाद वो क्लेयर को कॉल करता है और उससे कहता है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और ऐसा कहकर वो फोन काट देता है और वहाँ से चले जाता है। लेकिन ये उसकी बात क्लेयर की सौतेली माँ ने सुन ली होती है, जिससे उसे काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा प्यार करती थी और वहीं उसका बॉयफ्रेंड उसकी सौतेली बेटी से प्यार करता था और वो क्लेयर को अपने रास्ते से हटाने के लिए ठान लेती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं क्लेयर एक दूसरे होटल में काम लगाने के लिए जाती है। उन दोनों जुड़वा भाइयों के साथ अब नहीं रहना चाहती है और उसे वहाँ पर काम मिल जाता है और क्लेयर वहाँ पर काम करने जाती है। क्लेयर को काफी दिन हो जाते हैं वहाँ पर काम करते हुए और एक दिन वही ठरकी बुड्ढा जो कि उसे लाइब्रेरी में मिला होता है, जो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, वो उसे अपने बेटे से मिलवाता है और उससे कहता है कि उसका बेटा मार्शल आर्ट सिखाता है लोगों को और वहीं पर ही वो जानवरों का डॉक्टर होता है। वो क्लेयर से बातें करने जाता है और क्लेयर से कहता है अगर आज रात
तुम फ्री हो तो क्लब में चलें, और क्लेयर उसको हाँ बोल देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं वो दोनों क्लब में होते हैं और वहाँ पर क्लेयर ने काफी ज्यादा पी ली होती है और क्लेयर वहाँ मजे से डांस कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि क्लेयर को छेड़ने लग जाता है और वो जानवर का डॉक्टर उसे अलग हटा देता है। जिसके बाद वो आदमी उसे मारने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसी बुड्ढे का लौंडा आता है जो कि क्लेयर को जहाँ क्लेयर काम करती है वहाँ पर मिला होता है और वो उस आदमी की एक लात मारता है, जिससे क्लेयर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है उससे। और उस जानवर के डॉक्टर को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो क्लेयर के साथ गाड़ी में बैठ के चले जाता है। वो दोनों गाड़ी में आराम से जा रहे होते हैं और काफी रात हो चुकी थी और क्लेयर उसके भी करीब आने की कोशिश कर रही होती है और वो एक साइड में गाड़ी रोकता है और क्लेयर उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और वो दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। और ऐसा करके क्लेयर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सुकून भी मिलता है। क्लेयर अपनी पुरानी बातों को भूल गई होती है जो कि उसके साथ घटा होता है। अब क्लेयर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं क्लेयर आराम से जॉगिंग कर रही होती है। तभी उसके पास वही लड़का आता है जो कि उसी ठरकी बुड्ढे का लड़का होता है और उसने रात क्लेयर को बचाया भी होता है और वो क्लेयर के पास आता है और क्लेयर के साथ ही जॉगिंग करने ले जाता है और इसी दौरान वो क्लेयर के करीब आ जाता है और क्लेयर को किस करने ले जाता है। लेकिन वो दोनों वहीं पर ही गिर जाते हैं और वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन क्लेयर को काफी ज्यादा अच्छा लगा होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं क्लेयर अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है और उसके पास वही ठरकी बुड्ढा आता है। वो क्लेयर को बताता है कि उसका बेटा उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता है और खुद को उसने एक कमरे में बंद कर रखा है, क्या तुम उसे जाकर वहाँ पर समझा सकती हो। जिससे क्लेयर उसके बेटे को समझाने के लिए मान जाती है और वो उसके घर पर जाती है। जब वो क्लेयर को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो क्लेयर को वहाँ पर देखता है तो वो क्लेयर से माफी मांगने लग जाता है उस सब के लिए जो कि उसने रास्ते में किया क्लेयर के साथ। लेकिन क्लेयर उससे कहती है उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उसे काफी ज्यादा बल्कि अच्छा लगा और वो उसे काफी ज्यादा पसंद भी करती है। और ये बात सुनकर तो वो भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद क्लेयर बाहर आती है और वो उसी लड़के के बाप से मिलती है और वो उसकी तारीफ करने लग जाता है। वो क्लेयर के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन क्लेयर उसे अलग हटा रही होती है और क्लेयर हंस भी रही होती है, जिससे उस बुड्ढे को पता चल जाता है क्लेयर उसके साथ भी इंटीमेट होना चाहती है और वो क्लेयर के करीब आने लग जाता है। लेकिन क्लेयर उसे दूर हटाने लग जाती है और क्लेयर से कहता है ये डंडी लो मुझे मारो जिससे मैं तुमसे दूर जा सकूं। और क्लेयर उसे मान ले जाती है और ऐसा करके क्लेयर को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो काफी ज्यादा खुश भी हो रही होती है। और वहीं वो आदमी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी वो आदमी रुक जाता है और क्लेयर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं क्लेयर की सौतेली माँ को वो एक सेब लेती है और उस सेब में एक जहर का इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो एप्पल जहरीला हो जाता है पूरी तरह से। अब और सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं क्लेयर और उसकी सौतेली माँ को वो दोनों आराम से बैठकर पिकनिक बना रही होती हैं और वो क्लेयर को उसी एप्पल को देती हैं खाने के लिए जिसमें उन्होंने जहर मिलाया होता है और क्लेयर उस एप्पल को खाने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसी ठरकी बुड्ढे का लौंडा आ जाता है ठरकी। क्लेयर की मॉम उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। क्लेयर उसे अपने पास बुलाती है और उसे वही एप्पल खाने को देती है जिसमें जहर होता है। लेकिन क्लेयर की मॉम उसे रोक लेती है और उससे कहती है तुम ऐसे ही किसी अनजान लड़के को अपने साथ नहीं बिठा सकती हो। उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उस एप्पल में जहर मिला था, अगर वो लड़का उस एप्पल को खा लेता तो वो लड़का मर जाता है और क्लेयर को कुछ भी नहीं होता और क्लेयर को उसकी मॉम के इरादे पता चल जाते और वो लड़का वहाँ चुपचाप चले जाता है। लेकिन क्लेयर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है अपनी मॉम के ऊपर और साथ ही वो उसके एप्पल को भी फेंक देती है जिसमें जहर होता है और क्लेयर उसी लड़के के पास दोबारा जाती है और वो नदी के पास मिलते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और क्लेयर की सौतेली माँ ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। क्लेयर अब पूरी तरह से बदल चुकी है, वो पहले जैसी नहीं रही है जैसे पहले थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं क्लेयर को वो एक क्लब में होती है और वहाँ पर उसके सारे आशिक होते हैं जिनके साथ वो सोई होती है और उन सबके साथ वहाँ पर डांस कर रही होती है और वहाँ पर उसकी मॉम भी होती है और उसकी मॉम क्लेयर को इतना खुश देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो क्लेयर को बस ऐसी देख रही थी और वहीं उसके जितने भी आशिक होते हैं सब उसके साथ डांस कर रहे होते हैं। क्लेयर को काफी ज्यादा नशा हो गया होता है और क्लेयर वहीं पर ही डांस कर रही होती है। तभी उसकी मॉम 2 ड्रिंक लेती है और एक ड्रिंक में दोबारा से वही जहर मिला देती है जो कि उन्होंने एप्पल में मिलाया था और उस ड्रिंक को क्लेयर को देने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और क्लेयर का आशिक आ जाता है और वो उस ड्रिंक को गिरा देता है और क्लेयर को मारने का उसका इरादा दोबारा फेल हो गया था। क्लेयर उन सबके साथ मजे से डांस कर रही होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं क्लेयर की सौतेली माँ दोबारा से 2 ड्रिंक लेके आती है और इस बार उसने वो क्लेयर को ड्रिंक पिला दी थी और क्लेयर को ड्रिंक पिलाने के बाद वो गिलास साइड में रख देती है और क्लेयर के साथ डांस करने लग जाती है। वो क्लेयर के साथ काफी देर डांस करती है जिसके बाद क्लेयर को चक्कर आने लग जाते हैं और वो क्लेयर को अपने साथ ले जाती है गाड़ी में बिठाकर। क्लेयर की हालत काफी ज्यादा खराब थी उस ड्रिंक की वजह से क्योंकि उसकी मॉम ने उसमें नशे की दवा मिलाई होती है जिससे क्लेयर को काफी ज्यादा नशा हो गया होता है क्योंकि उसने जिस ड्रिंक में जहर मिलाया होता है वो ड्रिंक तो बिखर गई होती है, उसके पास और जहर नहीं होता है, इसीलिए उसने नींद की दवा उसमें मिला दी होती है और क्लेयर को काफी ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं। तभी क्लेयर को वो एक खाई की तरफ ले जाती है और उससे कहती है उसने उसके प्यार को छीन लिया है और वो उसे मार के दोबारा से अपने प्यार को हासिल करेगी और वो क्लेयर के एक लात मारती है और क्लेयर सीधा खाई में जाकर गिरती है। क्लेयर को खाई में फेंकने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और सीधा वो उसी चर्च में जाती है और वहाँ पर वो कैंडल जलाने लगती है। लेकिन उसी दौरान उसके कपड़े कैंडल की तरफ आ जाते हैं, वो अपने कपड़ों की आग बुझाने लग जाती है लेकिन वो आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी और वो पूरी तरह से वहीं पर ही जल जाती है। उसने क्लेयर को मारकर वो सीधा चर्च में गई और चर्च में जाने के
बाद वो अपने पापों को प्रायश्चित कर रही थी, लेकिन गॉड को उसके पाप बिल्कुल पसंद नहीं आए, जिस वजह से उन्होंने उसकी जिंदगी उससे छीन ली और वहीं उसकी तड़प तड़प के जलकर मौत हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं क्लेयर को। क्लेयर की जान बच गई होती है, क्लेयर हॉस्पिटल में होती है और वहाँ पर उसके सारे आशिक होते हैं जिन लोगों के साथ उसने रात रंगीन करी है, और क्लेयर उन सबको एक साथ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है वेट इज स्नो और ये 2019 में आई थी। और कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।